हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 6 जो कि 5th चैप्टर का है। तो देखिए थ्योरम नंबर 6 क्या है। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ्स आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस थ्योरम का मतलब है कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड इक्वल हैं, मानिए यहाँ पे जो कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है, तो इनके जो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब कि अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है जी ई और जी एफ वो इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जो सर्कल है उसका सेंटर जी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्कल विथ सेंटर जी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्कल विथ सेंटर जी। नेक्स्ट हम गिवन में लिख देंगे कि जो इसका कॉर्ड है ए बी और वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसके 1 नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या इक्वल है कि जो कॉर्ड है यहाँ पे हम लिख देंगे कॉर्ड ए बी जो है वो इक्वल है कॉर्ड सी डी के। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ई है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है और जो एफ है वो कॉर्ड सी डी का मिड पॉइंट है, तो हम उसे भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे ई is the midpoint of AB and F is the midpoint of सी डी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो जी ई है वो जी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी ई इक्वल है जी एफ के। ये हमें यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए ये जो दो बड़े ट्रायंगल हैं हम उनको लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, मैं जी ए बी ले रही हूँ, जी ए बी एंड ट्रायंगल जी डी सी। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये जो पार्ट है ए बी वो डी सी के बराबर है क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड है। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया है, तो वो लाइन हम यहाँ से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल है यहाँ पे डी सी के, और रीज़न क्या लिख देंगे, इक्वल कॉर्ड। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जी ए है, यहाँ पे देखिए जी ए है वो रेडियस है सर्कल की और जी डी भी रेडियस है सर्कल का। तो जी ए और जी डी दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी ए इक्वल है जी डी के। रीज़न क्या होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने जी ए ले लिया है, यहाँ से जी डी भी हो चुका है और ए बी और डी सी भी हो गया है। अब आप ध्यान से देखिए जी बी, तो अगर आप जी और बी को देखेंगे, जी बी और जी सी ये भी रेडियस है सर्कल की, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी बी जो है वो जी सी के इक्वल है, और इसका भी रीज़न सेम आएगा, रेडियस ऑफ अ
सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब देखिए एक सर्कल को एक ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए जो ट्रायंगल GAB है वो ट्रायंगल GDC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब हम वहाँ पे लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल GAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GDC के। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय SS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो इनके एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये जो इनकी हाइट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो GE है वो GF के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर GE जो है वो इक्वल होगा GF के। और इसका हम लोग रीज़न लिख देंगे, एल्टीट्यूड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्टीट्यूड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर, यहाँ पे देखिए आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एक सर्कल के 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से थ्योरम नंबर 6 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4। और बच्चों ये जो हमने थ्योरम अभी किया है इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कि RHS से होता है।